महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद परीक्षित का राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ। वह एक मृतक बालक के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें जीवन दान दे दिया था और वे बड़े होकर राजा के रूप में शासन करने लगे। एक दिन वह शिकार पर गए और रास्ते में उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने आसपास देखा। वहां एक कुटिया थी जहां एक योगी बैठा ध्यान कर रहा था। परीक्षित ने योगी से कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। लेकिन योगी ने कोई जवाब नहीं दिया। योगी अब भी ध्यान मग्न था। योगी ने राजा को कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए राजा चिढ़ गया। राजा परीक्षित ने इसे अपना अपमान समझ लिया। उसने चारों ओर देखा तो एक मरा हुआ सांप पड़ा मिला। उसने उसे तीर की नोक से उठाया और योगी के गले में डाल दिया। तभी योगी का एक शिष्य वहां आया और जब उसने यह अपवित्रता देखी तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने राजा को श्राप दे दिया। आज तुमने मेरे गुरु के साथ जो किया है उसके लिए तुम 7 दिनों के भीतर सांप के काटने से मर जाओगे। इससे परीक्षित भयभीत हो गए। वह हस्तिनापुर वापस भाग गए और एक स्तंभ पर एक छोटा सा स्थान बनाया जहां वह रह सके ताकि सांप ऊपर न चढ़ सके। हस्तिनापुर के लोग इस बात पर कहने लगे, हमारे राजा को क्या हो गया है? उनके पिता अभिमन्यु एक महान योद्धा थे। उनके दादा अर्जुन थे जो अब तक के सबसे महान क्षत्रिय थे। हमारा राजा भयभीत होकर क्यों बैठा है? वह किस तरह का आदमी है? परंतु राजा परीक्षित सांप द्वारा मारे जाने के डर से 7 दिन तक एक चौकी पर बैठे रहे। 7वें दिन उसके विश्वस्त रक्षक उनके लिए फल लाए। जैसे ही उन्होंने उस फल को काटा और उसमें से एक छोटा सांप निकला जो आकार में बड़ा हो गया और उनकी गर्दन में डस गया। इससे पहले कि रक्षक आकर उसे बचा पाते, सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।